वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के काव्यांग विवेचन के अंतर्गत आज हम सामान्य रूप से रस का स्वरूप, रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बारे में बातचीत करेंगे। रस की सामान्य परिभाषा के रूप में रस का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है आनंद। कविता को पढ़ने से या सुनने से, नाटक को देखने सुनने से जिस साहित्यिक आनंद की प्राप्ति होती है वो रस के अंतर्गत माना जाता है। रस के अंग के बारे में यदि हम बात करना चाहे तो रस निष्पत्ति के संबंध में भरत का प्रख्यात सिद्धांत कथन है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श रस निष्पत्ति ही। कहने का अभिप्राय यही है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के मुख्यतः 4 अंग माने जाते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव की यदि हम बात करें तो सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी और भाव, स्थायी का अर्थ ही अपने आप में स्थायी रूप से विद्यमान रहने से होता है। स्थायी भाव की कुल संख्या 9 मानी गई है। 9 ही रस माने गए हैं और 9 ही रसों के 9 स्थायी भाव है, जिसके अंतर्गत रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। विभाव का सामान्य अर्थ है रस को व्यक्त करने वाले कारण। विभाव के 2 भेद माने जाते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के अंतर्गत काव्य या नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके सामाजिक के स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। इसको यदि आप और अधिक गहराई में समझना चाहे तो जैसे कि हम श्रृंगार रस का उदाहरण लेते हैं, श्रृंगार रस में जो नायक और नायिका है वो आलंबन विभाव का रूप है। आलंबन विभाव के 2 भेद माने जाते हैं, विषय और आश्रय। इसको और अधिक गहराई में समझना चाहे तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति भाव है, और रति भाव जागृत हो जाने पर जिस तरीके से नायक या नायिका, हम थोड़े समय के लिए मान ले शकुंतला और दुष्यंत का उदाहरण लेते हैं, तो ये जो दोनों पात्र है, शकुंतला को हम आलंबन कहेंगे क्योंकि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में उसके प्रति जो रति भाव जागृत हो जाता है, उसका जो प्रमुख कारण है वो शकुंतला है। तो शकुंतला को हम आलंबन कहेंगे और दुष्यंत को आश्रय कहेंगे, तथा ये दोनों पात्र आलंबन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत स्थायी भावों को उद्दीप्त करके उसकी जो आस्वादन योग्यता बढ़ाते हैं वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। और जिस तरीके से श्रृंगार रस में जो दुष्यंत है वो आश्रय है, और दुष्यंत के रति भाव को अधिक तीव्र करने वाली जो शकुंतला, जिसे हमने अभी आलंबन कहा है, तो शकुंतला के कटाक्ष है, उसकी भुजाएं हैं, जो ये चेष्टाएं है, वो सभी इसके अंतर्गत उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। और श्रृंगार रस के अंतर्गत यदि हम बात करें, नदी है, तट है, पुष्प वाटिका है, चांदनी रात है, ये समस्त जो है ये उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आते हैं। अनुभाव का सामान्य अर्थ होता है कि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली जो आश्रय की बाह्य चेष्टाएं होती है वो अनुभाव कहलाती है।